सिया राम। हैं? तो परमात्मा ने ऊपर अच्छा भगवान श्री कृष्ण बोले कि उद्धव जी यद्यपि व्यवहार में का है पुरुष और प्रकृति यानी दृष्टा और दृश्य के भेद से मतलब दो प्रकार का जगत जान पड़ता है कि दो है। तथापि जब परमात्म दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप है, इसलिए किसी के शांत घोर मूल स्वभाव उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए न निंदा करनी चाहिए। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए और जो पुरुष दूसरों के स्वभाव उनके कर्मों की प्रशंसा निंदा कर भी शीघ्र अपने यथार्थ परमात्म साधन से च्युत हो जाती, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का उसके प्रति सत्य बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और वो करती है। उद्धव जी सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य जब भी निंदित हो जाती तो शरीर का अभिमानी जीव कितना शून्य हो जाता, अतः उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता, वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निंदा सुसुप्ति में लीन गया। वैसे जीव जब अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का मतलब दर्शन करने लगता है तो उसे स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता। उद्धव जी जब द्वैत नाम की कोई वस्तु यही नहीं दूसरी है तो उसमें अमुक वस्तु भली है अमुक वस्तु मतलब बुरी है अथवा इतनी बड़ी इतनी बुरी, यह मतलब आपको प्रश्न ही नहीं उठता है नहीं। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जाती, इसलिए दृश्य एवं अनित होने का उनका मिथ्या स्पष्ट है। परछाई है, प्रतिध्वनि, सीपी आदि में चांदी आदि के आवास यद्यपि हैं तो सर्वदा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भयकंप आदि का देखो संचार हो जाता है मिथ्या चीजों से। और वैसे देहादि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वदा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्ता का बोध नहीं हो जाता तो इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं, तब तक ये अज्ञानी को मतलब भयभीत करती रहती है। उद्धव जी जो कुछ प्रत्यक्ष या मतलब अप्रत्यक्ष परोक्ष वस्तु है वह आत्मा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का आत्मा है। वही सर्वशक्तिमान है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रहा है उसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता है को आत्मा। वही सब विश्व बना वो वही नहीं बना, कोई दूसरे कोई नहीं। वही रक्षित है, रक्षक और रक्षित भी है। सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते, जिसका संहार होता है वह भी देखो वही है दूसरों कोई अवश्य ही व्यवहार की दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न लगा व्यवहार में लोग, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई मतलब वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा अध्यात्म इस तीन प्रकार की प्रतीतियाँ सर्वदा निर्मूल ही हैं, न होने पर भी यह मतलब प्रतीत हो रही है ना। यह सत्य रज और स्तंभ के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृष्ट आदि की तीव्रता माया का खेल है। उद्धव जी तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रह जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है न निंदा, वह जगत में सूर्य के समान संभाव से मतलब विचरता है। कि भली सब भी स्वभाव का अवसर है तो आसमात में न कोई छोटो ना बोलो ना अच्छो ना बोलो। हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान साथ और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से देखी यह जगत उत्पत्ति विनाशील होने का कारण अनित सत्य है। यह बात जानकर जगत में असंख्य भाव से विचरना चाहिए। तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य,
आत्मा स्वयं प्रकाश है, वो जो देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब बोले होता कैसे? बढ़िया प्रश्न। आत्मा तो बोले अविनाशी, प्राकृतिक, अप्राकृतिक गुणों से रहे, शुद्ध स्वयं प्रकाश, सभी प्रकार के आवरणों से रहते तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाशक और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशवान है तो शरीर काठ की तरह चेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु संसार है कैसे? अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वस्तुतः प्रिय उद्धव संसार का तो बोले अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं, बेमला सामान कहाँ उपलब्ध होता कोई का वास्तव में भी है ही नहीं है। फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। अगर जंगल में फंस गए, बदमाश आ गए, बंदूक लगा दी, अरे माल छीलाओ, मारे पीटे, रोएगा, बचाओ को नहीं आओ, किसी कस के चिल्ला पड़ी, बैके का पसीना आँख को नहीं लिए कि सब कहते है। तो जब तक आँख नहीं खुली तब तक वो बराबर मिल रही। ऐसी आँख नहीं खुल रही है ये ऐसे बेहोश है आदमी मुझे ये सब पूरे में सब पिए शराबी की नहीं नशा में मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। और क्या मोह रूपी रात और क्या मोह रूपी रात नहीं सर। कारण शरीर में भोगना। अच्छा, और विपत्ति ऐसी सुख है जैसे राजा बन गए, मिनिस्टर बन गए, सम्मान हो रहा, माला चल रही, पूजा हो रही, स्तुति हो रही, आरती हो रही, वाह खुली और अच्छा तो आना अच्छे आँख खुलेगी कि तुमको क्यों नहीं होंगे, तुमको क्यों नहीं है संसार का है ये कहीं। फिर भी बोले स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता उधर। वैसे ही उन्हें उदाहरण को संसार के न होने पर भी उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करती रहती है। उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती जी। अच्छा, जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाए, जग पड़ता है, तो तब ना तो स्वप्न की विपत्तियाँ रहती ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। ऐसे अगर हम कोई जग जाए तो सब विपत्ति इनको ना है भाई, जग जाए ऐसा समझ लो कि जैसे कभी कोई देश छूट जाए तो जो मतलब जग गया होशियार आदमी जाए मुँह नहीं है तो वो बाकी वो दुख को कारण नहीं मन सो कबाई मुँह नहीं तो कोई मन तो भाई आत्मा जन्म अविनाशी जो दे नश्वर समझ सूर जब दुख कर भी क्या बात है है नहीं। और जो जो मोह चलो कर रहे हो, आसक्ति कर रही है तो वो बिल्कुल अच्छा भाई कहीं नहीं जाए वाले जी हमारे शरीर में चढ़ बैठा मैंने कहा और क्या बोले जब सब विषय विलास बेरा बेरा हो जाए। अच्छा, होए विवेक बोले मोहे तम भागा और जे तब रघुनाथ चरण तो जी रघु माने जीवन नाथ जाके जी इनसे अनुराग हो जाए शिव बन जाए समझ लो। और वो थोड़ी बहुत ऊँची बात है जो गहरी बात, तब ऐसा हो गए नहीं वैसे कहता सुनते रहे हो, भागवत कहता पढ़ते रहे हो, मुझे समझ में तो आ जाए पर वो बात नहीं रहे मुझे थोड़ी वो तो लगो नहीं वो करके देखो। अनुराग तो है लेकिन नश्वर चीज से अनुराग है। हाँ नश्वर चीज से नश्वर चीज है तो जो देनाथ हो जाए वो देनाथ के संग तुम अगेन बनो तो तुम्हारा ना तो नाथ ही समान हो तुम्हें कम मिलो। अनुराग तो चल रहा हो लेकिन नश्वर चीज से चल। अच्छा, तो आज तो अनुराग करने जो शाश्वत है, सनातन है, नित्य अविनाशी है, नहीं वो संसारों की चीज़ है कहूँ देने नहीं है उपयोग करता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी नहीं मानना करा, अपनी आत्मा मानना जीवन अपन को भीतर से बाहर से तो दिन दिखाने के लिए एक कर जाए ये बड़ी 8,000 में 8 तब संसार में वो कला है कलर सीखने पर को और करो मोहिनी को खूब रखे रहो। आज महादेव जी रखे ना, आज महावती महादेव जी देवी जी को बगल में बैठा रहा गोदी में, अच्छा ये बहुत खत्म है। आज लेकिन उनको चीज़ उनमें नहीं लगो, उनको चीज़ आत्मा से अटैच है, उनको वही नहीं लगो चितने उनको जीवन से लेने देने
यही तो लौटे आगे। अच्छा तब तो जो सर पूर्व को राजा चित्रगुप्त हो तो अच्छा भरी सभा में देख पा रहे बताओ सारे देवता वो पूरा जगह महादेव जी को पहुँचा रहे जी बताओ देवी जी को गोद में बैठा रहे। अरे संसारी आदमी एकांत में मिला थी स्त्री के बेटा जी को वही मर्यादा ही नहीं है लोग। ऐसे कहा हो महादेव जी को नहीं बोलने लगे शंकर जी को जी तो आज्ञा नहीं है। अच्छा देवी जी को क्रोधा को पार्वती जी को कि अच्छा उन्हें दे रहा साफ तब वो वृत्रासुर बनो तो 1 करोड़ थी वहाँ नानी वो काऊ को पुत्र नहीं हुआ जो अंगरा और अच्छा देवर्षि नारद पुत्र वो मान बोले कि संतान से आपको दुख और सुख दो की प्राप्ति हुई लेकिन भाई पुत्र की कामना बोले हुए तो और रानियन ने ईर्षा करके जब राजा का जाको पुत्र बात से ज़्यादा अनुराग इसलिए होगा और की उपेक्षा हो गई तो उन्हें कि बहन हमें अब राजा साहब पूछते ही नहीं है ना कहूँ बोले ना बात करे तो बोले वो गड़बड़ कहाँ हुई बोले गड़बड़ जो पुत्र बन गया तो बोले लगा सारे मिलते लगा अब बेरो है आज बोले रोक आए पुत्र फिर आए देवर्षि नारद अंगला बोले राजन तो बोले अच्छा बुलवा रहे पुत्र तो उन्हें कि आओ भाई जी आपके पिताजी आपके वियोग में दुखी हो रहे और शोक कर रहे बिलख रहे अब आप आओ और पिताजी को श्रृंगार पिताजी चक्रवर्ती सम्राट तो बाबा हमारे कहे कौन नंबर के पिताजी हैं पिताजी को जगह बोले नंबर बोले बेटा जो कैसे गई नहीं बोले हमने यथार्थ कही सर बोले जाने कितनी बार हम आपके पिताजी बने आप हमारे बने तब तो नहीं पूछिए आप कौन नंबर के होता तो राजा को मिट्टी थी मेरा कि वो यार को बोझो कह रहा तब मैंने भजन करो शंकर जी आई बस ऐसे अच्छा बैराग जगह जाए तब तुम और कौन पास अरे ताज ने जो सबको मोहयुक्त मन है जब 31 मार चलाओ +5 करते अरे तब जो मोह घट अन्यथा थोड़ी पाया कहो रावण को 31 मारे मार करके देखो या पहले न करके देखो फिर करके देखो भाई प्रैक्टिकल करो कि वासना लाभ हम का हम ही नहीं मानो न आप अपने में देखो असमौली मम्मी लिखी बे पत्रिका में मोह 10 मूल अच्छा जो मोह है वो 10 मूल मूल मतलब रावण है मेरे पत्रिका कोई कुछ नहीं मोह 10 मूल 10 बरात अहंकार पाकार जित काम मिश्रा मारी तो जो अहंकार है वो कुंभकर्ण है अच्छा जो काम है वो मेघनाथ है पूरा है तो हम पढ़े मेरे पत्रिका है गोस्वामी जी बहुत ग्रंथ है उनके और का कप्तावली दोहावली और है और गोस्वामी जी पढ़े हैं बनारस में प्रथमा मध्वर का बारी में बातें लिखी रहा हमारा रोटी है पूरे विश्व शासन को ऑपरेशन को निचोड़ क्रीम है जो लेकिन ऐसे भाषा में लिखी गई कि अज्ञानी पढ़े मूल पढ़े तो सुन में पढ़ने में आनंद है तो ऐसी अपनी भाषा में लिखी गई और में भीतर वाली वही बात चलो भिंगा लौटे तो नींद टूटने से पहले कहा है जीव को बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा परंतु जब उसकी नींद हो जग पड़ता तो स्वप्न की बत्तियाँ ये रहती तब न तो स्वप्न की बत्तियाँ न उनके काम होने वाले मोहजब जी अहंकार शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह इस पर जन्म मृत्यु का शिकार बनता है अहंकारी आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है उजब जी देह इंद्रिय प्राण मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अपमान कर बैठता तो उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है तब उसका नाम जीव हो जाता उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ जो लिंग शरीर सूची उसे कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है कहीं महत्व उसकी और भी बहुत से नाम है वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर से उधर भटकता रहता है तो जो स्थूल शरीर है ही रहा जो लिंग शरीर हो सूक्ष्म वो यमदूत है रहेगा वास्तव में मन वाणी प्राण शरीर अहंकार के ये कार्य या तो निर्मूल परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। अच्छा मननशील पुरुष जो मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है शान नहीं हो जा बटी जाती और चढ़ाकर उसके द्वारा युद्धीय अभिमान का अहंकार का मूल्यच्छेद करके पृथ्वी में निरुंध होकर मतलब बुझाता है फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक बलिमात समझ लेना ही देखो ज्ञान है
ओए, आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक मतलब अलग अलग भलीमा समझ लेना ही जो ज्ञान है कि जो आत्मा जो अमर आत्मा नहीं समझे और जो अनात्मा आत्मा के साथ वैसे ही बनी पंडित को मतलब ये हो पंडित को मतलब वो जाए सत असत को मतलब वो हो जाए फिर भाई को ना हो तो पंडित है तभी क्या होता जो मम्मी ने कहा कि सब में भाई एक ही आत्मा दिखाई दे बिना युक्त ब्राह्मण में अरे गाय में कुत्ता में चंडाल में सब को ना है और क्या लिखिए कि बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तना और शनि जो से पापा के पंडिता समदर्शना समदर्शी जीवन आत्मा सब में कहिए अच्छा वही चंडाल में है वही कुत्ता में है वही ब्राह्मण में दूसरे किसी कोई नहीं अब एक है अज्ञान का जो फलाने जी ठिकाने उस भगवान जो है सिस्टम तो भाई को ना होती होगी कि आत्मोपम्पे सर्व समम पश्यति अर्जुना सुखम भयति दुखम सा योगी पर मतलब वही अच्छा इन्होंने की वेद व्यास ने कि तो वैसे पढ़े वाले तो उनको केवल व्यसन है नहीं वेद व्यास महाभारत बोले पटका पाटका सेविये चांदने सात चिंत का और सर्वे वैष्णव चौ मूर्ख या क्रियावान सा पंडित कबीर साहब ने जो कही पोथी पर जुग में पंडित भाई नबू एक ही अक्षर पीयू का पढ़े सो पंडित तो जो मतलब वो पृथ्वी में नवदंत होकर तो उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना इनकी अतिरिक्त सर्वानुकूल युक्तियाँ हैं वहाँ पर सौंके इन दोनों से अविलुप्त स्वानुभूति प्रमाण सबका सा ये निकलता है कि इस संसार आदि में जो था प्रारंभ में आदि में तो था अंत में जो रहेगा जो इसका मूल कारण प्रकार वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीज उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तो आत्मा का है जो कोई नहीं बनाओ तो पहले मत हो और भगवान बनाओ तब बीच में लय हो जाते हुए सोनो जैसे आभूषण नहीं है तो सोनो टका टका तो एकदम अच्छा फिर बाको आभूषण बनने तो बाकी तमाम विकर्म कारीगर ने क्रिया है आभूषण को कर लेकिन तो वहाँ सोनो तो है और वो अंत में जब आभूषण को मिटा दो फिर सोनो करने फिर क्रिया फिर सोनो बनेगा ऐसी आत्मा कहो यानी आत्मा से हटने का वस्तु नहीं है तो जहाँ में जो देखने कि जो सत्ता स्फूर्ति को कर रहा हो देह को इंद्रिय को मन को चित्त को वो को बाय जानने की चेष्टा करना काम इसके तरह और कोई नहीं उद्धव जी देखो कह रहे जैसे मतलब सोने से कंगन है कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं परंतु जब वे गहने नहीं थे तो भी सोना था और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा इसलिए जब बीच में उनके कंगन कुंडल आदि को नाम रखे कहते तब भी सोना ही है ठीक है ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं हूँ वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ वायु जब मन की तीन अवस्थाएं होती जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं के कारण तीन फिर गुण है सतरजतम और जगत के तीन भेद हैं अध्यात्म इंद्रियां और मतलब अधिभूत मतलब पृथ्वी आदि और अधिदेव मनकर ये सभी त्रिविद्याएं जिसकी सत्ता से देखो सत्य के समान प्रतीत होती जाएगी सत्ता से और समाधि आदि में अतिवृत्त न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती वह तुरीतत इन तीनों से परे और इसमें अनगत चौथा ब्रह्म सत्य तो जागृत है ना और स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों से जो परे है तुरीय अवस्था वो ब्रह्म है अरे बब्बा में पहुंचने तुरीय अवस्था वो जो उत्पत्ति के पहले नहीं था प्रलय के पश्चात लेगा ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी केवल कल्पना मानना मात्र निश्चित सत्य जो पदार्थ जिससे बनता है जिसके बाद प्रकार वही तो उसका वास्तविक स्वरूप है और वही उसकी परमा सत्ता है यह मेरा दृढ़ निश्चय है भगवान श्री कृष्ण बोले और यह जो बेकारमयी राजस सृष्टि है यह न होने पर भी दिख रही है और स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है इसलिए इंद्रिय विषय मन पंचभूत जितने चित्त विजना उसके रूप में ब्रह्म देखो प्रतीत हो रहा है ऐसा समझ लो कि जैसे जो प्रकाशक एक करण है
तो करंट बराबर चलता रहा बको। अच्छा वो आदमी के घर जाने कितनी बार पलट गए पंखा और टीवी बल्ब कूलर बिजली, तो भी तो नसो नहीं खराब करंट को कहाँ नाश हो ऐसे। तो ऐसे जो दे यानी कितनी बार बनल बिगड़े बाप का मुँह कर। अच्छा रखो या जावे आवश्यक है कि जाके में ना बजे न्यू पे तीन जो आवश्यक रखो है जब तक जा सके बिना देख बजे न्यू पे। और यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, इसलिए इंद्रिय विषय मन पंचभूत जितने चित्त विचित नाम रूप है उनके रूप में ब्रह्म प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन का है श्रवण मनन निधिध्यासन स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके इस पर रूप से देहादि अनाथ वस्तुओं का देखो निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेह को छिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रह सके। अच्छा निषेध करने की प्रक्रिया है कि पृथ्वी का विकार होने का शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय उनके अधिष्ठान देवता प्राण वायु जल अग्नि मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान नहीं किया। और बुद्धि चेत अहंकार आकाश पृथ्वी शब्द आदि विषय गुणों की साम्यवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सब के सब दृश्य और जल। उद्धव जी जिससे मेरे स्वरूप का बलिवान ज्ञान हो गया उसकी वृत्तियाँ इंद्रियाँ यदि समाहित रहती तो उसे उनसे लाभ क्या है। हमारा जब स्वरूप को ज्ञान होगा उसकी वृत्तियाँ इंद्रियाँ समाहित रहती तो उसे उनसे लाभ क्या, और यदि विकसित रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने और तिदिर हो जाने से मतलब सूर्य का क्या बनता है। सूर्य करो बादल आ गए तो सूर्य का बदल ही नहीं कब कर लो, और आज बदल ही हट गई तो सूर्य का बनेगा, और तो सूर्य को कहो जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुए मटमेला नहीं कर सकती, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी उसे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि ये सब आने और जाने वाले क्षणिक भाव है। और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। जो आकाश आत्मा है भाई कौन न तो भाई आत्मा को आग जला सकत, न वायु सुखा सकत, न जल गला सकत। वैसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वृत्तियाँ कर्म अविनाशी आत्मा का जी स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वदा परे भाई बाकी करंट से जी काम कर रहा है सतोगुण रजोगुण कोई बात इनको का संबंध। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठे। उद्धव जी ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों उनके कार्यों का संग सर्वदा त्याग कर देना चाहिए जब तक मेरे स्वतंत्र भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकले। भक्ति योग करो जो रजोगुण निकल जाए। रजोगुण मतलब कामनाएं होती वासनाएं हैं अभिमान आदि। भक्ति योग से जो उद्धव जी जैसे भलीभांति चिकित्सा न करने पर रूप का समूल नाश नहीं होता है, बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है। वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार नहीं मिल गए वो जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है वह बार बार अधूरे योगी को भेजता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा पेड़ शिष्य पुत्र आदि के द्वारा की हुई विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्चित हो जाए तो भी वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग अभ्यास में लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं। उद्धव जी जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मतलब कर्म में लगा रहता है कभी न कभी और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विकार आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से मुक्त होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही बोले नष्ट हो चुकी होती। और जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया उसे इस बात का पता ही नहीं रहता कि उसका शरीर खड़ा है बैठा है या चल रहा है या सो रहा है मलमूत्र त्याग कर रहा है भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। और यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं
आते भी हैं तो वह उन्हें अपनी आत्मा से बिल नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूतियों से सिद्ध नहीं होती। ऐसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता। वैसे ज्ञानी पुरुष अपने भिन्न प्रतिमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया और ज्ञानी उसको ग्रहण करता। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले के अज्ञान के कारण जो आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर ज्ञान उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा ज्ञान हो सकता, न आत्मा का त्याग हो सकता। सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का जो पर्दा मिटा देते। सूर्य की किसी नई वस्तु का संशोधित निर्माण कर देते हैं। किसी ने उस निर्माण कर, वैसे मेरे स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता। वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा कैसी नित्य अपरोक्ष, उसकी मतलब प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह कैसी है, जन्म रहते न वह को जन्म है न मृत्यु है। अतः किसी भी प्रकार वृत्ति में आरोप नहीं होता। इसलिए अपर में ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल, वस्तु के परिचय न होने का अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश भी उसका स्पर्श नहीं करते। ना आत्मा बढ़े ना घटे, परिवर्तन का फल। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाती, तब वही सजाती विजाती सुगंध से शून्य एक अरुचि रह जाता। वो व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच है बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस ब्रह्म का और कोई भी अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान सत्ता में अध्यक्ष की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते कि पांच भौतिक देह विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाते। इसलिए सर, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मानते, क्योंकि तत्वतः इंद्रियों की पृथक सत्ता वही नहीं होती। अगर इंद्रियों की पृथक सत्ता हो जो निकल जाए, इंद्रियां लग रही फिर काहे काम नहीं करती, सत्ता ही नहीं है उनकी प्राण से। क्योंकि वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे, और जो निकल जाए वो फिर नेत्र प्रभु देख सके, कहो कान पर सुन सके, तब तो उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले किसी साधक का शरीर रोग आदि से पीड़ित हो जाए, देखो जो ध्यान से सुनने वाली बात है, योग साधना पूर्ण होने किसी साधक का शरीर रोग आदि पर पीड़ित हुआ तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए, मतलब सहायता लेनी चाहिए कि गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, जो चंद्रनाली सूर्यनाली, और बात आदि रोगों को वायु धारणायुक्त आसनों के द्वारा, और ग्रह सर्पादि के विघ्नों को तपस्या, मंत्र, औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। अब काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले ये दम्भ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा, अच्छा दम्भ चलो मत चलो, महापुरुषों की सेवा कर सो बहुनाश को प्राप्त होगा। कोई मनुष्य भी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवा अवस्था में स्थित करके फिर अरमा आदि सिद्धियों के लिए साधन करे, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन करे, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। सिद्धियां कि वृक्ष में लगी फल के समान इस शरीर का नाश हो जाए को अवसंभावी है।
और यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदरपूर्वक योग साधन करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए तो भी बुद्धिमान पुरुष अपनी साधना छोड़कर उतने में संतोष नहीं करना चाहिए। उसे सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए संलग्न रहना चाहिए, सर्वदा निरंतर प्रयास करते। तो जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई युग साधन संलग्न रहता उसे कोई भी विघ्न बाधा दिखा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।